ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। जय श्री राधे। आज मैं जितेंद्र कौर गोस्वामी की ओर से आप सभी को भाव भरा राधे कृष्ण। और आज हम लोग एक बहुत ये चैप्टर पे बात करेंगे, अध्ययन करेंगे कि श्री सुखदेव जी महाराज जिसने भागवत गीता का सर्वप्रथम प्रवक्ता रहे हैं, उसका जन्म की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सब देखते हैं कि एक समय की बात है, एक बार कैलाश पर्वत में भगवान शंकर की अनुपस्थिति में भगवान नारद का आगमन होता है। और उस वक्त भगवान की अनुपस्थिति में मैया पार्वती मैया बड़े आराम से बैठे हुए थे। और उसी वक्त श्री नारद जी का आगमन होता है। नारद जी के आते ही मैया बोल उठती है, अरे नारद, तुम तो आजकल आना जाना बंद कर रखा है, अरे क्या हो गई? नारद जी ने जवाब देते हुए कहते हैं कि मैया क्या बताऊं, आजकल मैं सोच में थोड़ा पड़ा हुआ हूं कि आज के समय में लोगों में प्रेम भाव नहीं रही, प्रेम भाव की बहुत कम होता जा रहा है। इसलिए मैं जहां जहां हर जगह आना जाना नहीं रखता हूं। आजकल मैं भगवान का सिर्फ ध्यान करता हूँ और बस अपने हरि नाम में खोया रहता हूँ, आना जाना तो बंद कर रखा हूँ। मैया बोले, अरे नारद क्या बकते हो, आखिर में क्या हुआ? क्या हमारे यहाँ प्रेम भाव नहीं रहा? आप कैसे बात करते हो? हमारे यहाँ आप देखिए, एक बात तो बताओ, मेरे प्रभु का सवारी क्या है? भगवान बोलते हैं, नारद भगवान बोलते हैं कि आप तो बसहा है। बोले, और मेरा सवारी क्या है? बोले, आपका बस आपका तो शेर है। अब बताइए, दोनों का कितना शांति से हमारे कैलाश में सभी लोग रहते हैं। जो एक दूसरे का बैर है वो भी यहाँ शांति भाव से प्रेम भाव से रहते हो। तुम कहते हो कि प्रेम नहीं है। हमारे कार्तिक का क्या है वाहन? बोलते कार्तिक का वाहन तो मोर है। और बोले हमारे श्री गणेश का क्या है? बोलते उनका तो चूहा है। अब बताओ, तो चूहा भोलेनाथ का क्या है? माला क्या है? बोलते तो नाग है। बताइए, एक जगह नाग, मोर, चूहा और शेर, बैल, ये सारे यहाँ हमारी कैलाश में बड़ी शांति पूर्वक प्रेम भाव से रहते हैं, और तुम कहते हो कि यहाँ प्रेम नहीं रहा। यहाँ तक बात करता हूँ कि जो शंकर भगवान हमें जो किसी को नहीं बताते वो हमें बता के रखते हैं, हर बात को बता कर रखते हैं। यहाँ तक कि गुरु मंत्र भी देकर रखते हैं। गुरु मंत्र तो किसी को बताना नहीं चाहिए, और वो भी वो हमें बता ही दिए। नारद बोलते, वाह मैया, तब तो बड़ा प्रेम है, तब तो सही बात है, मैं सही जगह पे आया हूँ। नारद भी बोलते हैं, अच्छा तो एक बात और बता दो मैया, आपको भगवान तो बिना कहे हुए सब कुछ बता देते हैं। तो एक बात बताओ कि भगवान जो मुंड माला पहने हुए हैं, ये क्या है? इसके पीछे कारण ये भी तो बता कर रखे होंगे। मैया शांत हो जाती है, बोलती है, शायद हम पूछने भूल गए नारद। नारद बोलते हैं कि अगर हम पूछने भूल गए तो आप तो गुरु मंत्र भी नहीं पूछे थे ना। ये सारा जो भी होता है वो सारा कुछ आपको बताते हैं, बिना पूछे बताते। ये बिना पूछे क्यों नहीं बताया होगा? ये भी तो बिना पूछे ही आपको बताया होगा। तो बोलते हैं, शायद ये हम तो नहीं पूछ पाए हैं, लेकिन पूछने से जरूर बताएंगे हमें। नारद बोलते हैं, चलो मैया, तो मैं समझ गया ना। आखिर में तो कुछ कहते हैं ना कि सुर नर मुनि सब एक ही रीति, स्वार्थ लागी करे ही प्रीति। हर जगह आजकल कुछ न कुछ तो कमी मिल ही जा रहा है, इसलिए मैं आना जाना बंद कर रखा मैया। और अब तो आप भी यहाँ भी पता चल चुका है कि आपको भी भगवान सब कुछ नहीं बताते हैं। अब देखिए, भगवान नारद ने
नारद, नारद का मतलब होता है जिसकी बात को रद्द ना किया जाए, जिसकी बात को रद्द न कर सके वही नारद है। यहाँ भी नारद ने अपनी बात को रख ही लिया और रख लिए। फिर मैया भी बोले कि ठीक है नारद, मैं जरूर पूछूंगा, जरूर प्रभु मुझे बताएंगे, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद बोले कि मैया ठीक है तो मैं जाऊं, समझ गए हम कि यहाँ भी कुछ न कुछ कमी ही रह गया है अभी तक। नारद का प्रस्थान होता है, रास्ते में शंकर भगवान आ रहे थे, उसी समय नारद का बड़ी सुंदर दर्शन मुलाकात होती है। नारद बोले, प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद शंकर भगवान बोले, रे नारद अब तो आना जाना बंद कर रखा है, चलो खाना वाना भी खाकर चलेंगे, इतना जल्दी क्या? नारद बोले कि प्रभु क्या बताएं, हम तो पहले ही आकर बैठे थे, बहुत देर मैया के पास बैठे, लेकिन शायद आप नहीं थे, आपका दर्शन नहीं मिला, इसलिए मैं वापस जा रहा था। ये तो हरि का कृपा है कि आपका भी दर्शन में हो ही गया। बोले ठीक है। भगवान वहां से चले जाते हैं कैलाश पर्वत में, और नारद भी वहां से चले जाते हैं। फिर मैया जब देखती है कि बड़ी कोप भवन में बड़ी उदास से बैठी हुई है, आखिर में बात क्या है? शंकर भगवान आए, रही अभी तो देखे बहुत अच्छी थी, निकले थे, तो अब पता नहीं क्या हो गया। भगवान समझ गए कि कुछ न कुछ तो नारद का ही काम है। बोले, अरे पार्वती बताओ तो आखिर में क्या हुआ? बोला, नहीं भगवान, मैं समझ गया, आप तो हमसे प्रेम बहुत कम करते हैं। बोले, ऐसे आपको किसने कह दिया कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता? बोला, नहीं। अच्छा अब तो बता, तो अगर प्रेम करते हैं आज तक हमें क्यों नहीं बताया? जो मुंड माला पहन के घूमते हैं आप, इसके पीछे क्या कारण है? आज तक तो आपने बताया नहीं। बोले, भगवान बोले कि देखो, मैंने तो कई बार आपको बताने का प्रयत्न किया, कई बार आपको समझाया, लेकिन कोशिश किए, लेकिन शायद आप सुनते नहीं, या मैंने कहने भूल जाता तो आप पूछे नहीं, आप तो कथा सुनते ही नहीं हैं। मैया बोली, क्या बात करते हैं कि हम कथा नहीं सुनते हैं? हम तो कथा सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? पहले ये बता कि मुंडमाला किसकी है? भगवान बोले कि शायद आपको पता नहीं है, आप प्रत्येक बार हर एक प्राणी मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, लेकिन उसको याद नहीं रहता, और ये तो सारा माला आप ही का है। आपकी जो हर बार जो मृत्यु हुई है, हर बार जो जन्म लिए हैं, उसी का मैं मुंडमाला पहनता हूँ, और ताकि मुझे वो सारा स्मरण रहे, आपका हर एक सूरत, हर एक आपका रूप हमें याद रहे, इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं इस मुंडमाला को धारण किया हूँ। मैया तो गदगद हो जाती है, लेकिन बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ, आखिर हम तो जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, लेकिन आप कौन सा अमृत पान कर लिए हैं? आप तो विश्व पान करने वाले हैं, आप कौन सा अमृत पान कर लिए हैं जो आपका कभी मृत्यु नहीं होती? आप अजय अमर हैं। भगवान हंसते हुए बोले कि ये तो प्रभु की कृपा है, हमने अमृत पान नहीं किया, अमृत कथा का पान कर रखा है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है। मैया बोली, अरे ये तो बड़ी बात है, कौन सा अमृत कथा है? ऐसी बात, कौन सा अमृत कथा का पान कर रखा है, उससे हमें भी सुना दो, हम भी अजय अमर हो जाएंगे आपकी जैसा। बोले प्रभु की ठीक है, चलो आज सुना ही देता हूं, आप सुनिए। अब प्रभु बड़े आसन में बैठ गए। श्रोता हमेशा, श्रोता का मान ज्यादा होता है, वो आराम से नीचे जमीन पे बैठे और प्रवचन करने के लिए, भगवान कथा कहने के लिए आसन पर बैठे, ऊंचे स्थान पर। नीचे मैया बैठी हुई है और प्रभु कथा आरंभ करते हैं और बोलते हैं कि पहले इस कथा को कोई अमृत कथा इसे कोई सुन न ले, इसलिए पहले यहाँ के सारे जीव जंतु को भगाना पड़ेगा, और यहाँ इस कथा को दूसरा पान न कर सकना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप ही श्रवण कीजिए, क्योंकि मैं आपसे बड़ा प्रेम था। बोला चलिए। भगवान डमरू बजाते हैं, और भगवान डमरू जब बजाते हैं तो वहाँ के सारे पशु पंछी सब उड़ जाते हैं। मैया को बोलते हैं कि देख के आओ, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, सब भाग गए कि नहीं। उस डमरू की आवाज सुनकर मैया देखती है कि हर एक प्राणी वहां से, पशु पंछी जितने थे सभी भाग जाते हैं।
कोई नहीं था। मैया ने देखा कि एक अंडा था वहां पे, लेकिन मैया बोली अंडा में क्या हो सकता है, ये तो अंडा है, इसमें तो पशु पंछी तो है नहीं, ये तो कोई है नहीं। मैया ने बोले, प्रभु बोले कि आखिर में कुछ तो नहीं रहा। बोले नहीं प्रभु, सब शांत है, यहाँ तो कुछ नहीं है, बस हम और आप हैं। अब कथा प्रारंभ कीजिए। भगवान कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान कथा का प्रारंभ करते हैं कि कथा मध्यम स्थान तक पहुंचता है। अब मैया को बोले थे पहले प्रभु कि आप हुंकारी भरते रहना, आप हुंकारी भरते रहना, ताकि मैं भी समझूं। जब मैं कथा सुनाता हूं तो मैं नील हो जाता हूं, कथा में नील हो जाता हूं, और उस समय आपकी आवाज हाँ की जो हुंकारी की जो आवाज आएगी, मैं समझूंगा कि आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कथा का। मैया बोली ठीक है। मैया हुंकारी भरने लगी। प्रभु कथा आरंभ किए। कथा मध्यम स्थान तक पहुंचते हैं, और जब मध्यम स्थान तक पहुंचते हैं तो बड़ी आश्चर्य होती है कि मैया को नींद आ जाती है। मैया सोने लगती है। जब मैया सोने लगती है तब तक वो प्रभु ने जब जयकारा लगाते हैं, वो अंडा जो है फूट जाते हैं, और जब अंडा फूटता है तो एक तोता निकलता है। जो तोते की आवाज प्रभु, जब तोता ने देखा कि प्रभु कथा का बड़ी अमृतपान कथा सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं, मैया तो सो रही है, अब हुंकारी भी भरना बंद हो गया है, तो तोता एक अजूबा होता है। तोता ने बोला कि ठीक है, मैं ही हुंकारी भर देता हूँ, और तोता हुंकारी भरने लगे। जब तोता हुंकारी भरने लगे, प्रभु कथा से पूरा कथा कह के खत्म कर देते हैं। पूरी कथा जब समाप्त हो जाती है, तो जब पूरा कथा समाप्त हो जाती है, तो कथा समाप्त होने के बाद जब प्रभु जयकारा लगाते हैं, तो बड़ी जोर से जयकारा लगाते हैं, तो मैया की नींद खुल जाती है। और जब मैया की नींद खुलती है तो मैया बोलती है, अरे ये क्या प्रभु, आप तो अभी कथा प्रारंभ किए थे और अभी तुरंत कथा समाप्त हो गई, इतना जल्दी, ये क्या, अभी तो कथा कुछ देर पहले तो शुरुआत किए थे, कथा खत्म कैसे हो गई इतना जल्दी। तो प्रभु बोलते हैं कि अरे मैंने तो पूरी कथा कह दिया, शायद आपको झपकी लग गई होगी। बोलती नींद लग गई होगी। मैया बोलती नींद तो नहीं लगा प्रभु, लेकिन झपकी आई थी, क्योंकि श्रोता कभी नहीं बोलते हैं कि मैं सो गया था, और क्या बोलते हैं कि झपकी आ गई थी। मैया भी बोली कि प्रभु झपकी आ गई थी। जब बोले कि झपकी आ गई थी, तो हमने तो हुंकारी पूरा सुन ही रहा था, आप हुंकारी कौन दे रहा था, आखिर हुंकारी दे रहे थे कौन? क्योंकि अब जल्दी से उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं वो अमर ना हो जाए, इसलिए अब देखना है कि आखिर देखो तुरंत कि कौन है यहाँ, किसने हुंकारी भरी, किसने कथा का अमृतपान का श्रवण कर लिया। अब चारों ओर खोजने लगे। चारों ओर खोजते खोजते देखें कि पीछे से तोता हुंकारी दे रहे थे। अब जब देखते हैं कि तोता, अरे इस तोता ने ही कथा का श्रवण किया है, इसे जल्द ही मार डालना उचित है। प्रभु उठाए त्रिशूल, अपने त्रिशूल उठाए और दौड़ने शुरू किए। प्रभु दौड़ने लगे, शंकर भगवान दौड़ने लगे, तोता आगे आगे भागने लगे, भागते। बड़ा सुंदर दृश्य था कि एक तोता के पीछे प्रभु दौड़ रहे थे, और दौड़ते दौड़ते तोता भी पर्वत से नीचे उतरे, प्रभु भी पर्वत से कैलाश पर्वत से नीचे उतरे। वहीं एक कुटिया थी, बड़ी सुंदर कुटिया थे, व्यास जी का कुटिया था। व्यास जी की पत्नी स्नान करके बाहर में बैठी हुई थी कि तोता उधर से आते हैं, और तोता भागने के विचार से उन्हें एक ही उपाय सोचा, और वो सूक्ष्म रूप धरे, और जैसे सूक्ष्म रूप धरे मैया हुंकार, जैसे व्यास जी के जो थे, व्यास जी की पत्नी, वो बड़ी अच्छे से जमहाई ले रही थी। जैसे ही मैया ने जैसे ही जमहाई लिए,
तोता ने, शुक ने क्या किया कि वो सूक्ष्म रूप दे के उसके अंदर चले जाते हैं, उनके गर्भ में चले जाते हैं। अब प्रभु बोलते हैं कि आखिर में तो अंदर चला गया, निकल कब निकलता है? तो जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं यहीं पे रहूंगा और मैं आपको तो मृत्यु देकर ही जाऊंगा। तोता तो निकलने का नाम नहीं, क्योंकि वो गर्भ में जा चुका था। अब बाहर प्रभु खड़े हैं त्रिशूल लेकर। अब व्यास जी बड़े भाव से चले आ रहे थे। जब आए, फिर व्यास जी आए, देखते हैं कि साक्षात प्रभु त्रिशूल लेकर मेरे द्वार पे खड़े हैं कुटिया के बाहर। तो बोले ये आखिर तो बड़ा दृश्य है, आज मेरा सारा पूजा पाठ सफल हो गया, आज प्रभु ने तो दर्शन दे दिए। बोले प्रभु आप यहाँ? बोले हाँ मैं यहाँ हूँ। बोले आखिर क्यों प्रभु? आज तो मेरा पूजा पाठ सब सफल हो गया। बोला मैं आपकी पूजा पाठ सफल करने नहीं आया हूँ, और मैं आपसे खुश होकर नहीं आया हूँ, आपको वरदान देने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा चोर मेरा घर से चोरी करके आपके घर में घुसा हुआ है और मैं उसे पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। बोला प्रभु। व्यास जी हंस गए। बोले आखिर प्रभु आपके कैलाश पर्वत में है ही क्या जो चोरी हो गया? और चोरी, एक बात सुनिए, चोरी जो है, चोर क्या चोरी करते हैं? गहने, जेवर और बड़े सोने चांदी चोरी करते हैं। नहीं, आपके यहाँ तो कुछ नहीं है। आप तो नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय, नाग का माला कौन चोरी करेगा इसे भला? बोला आप चुप रह व्यास जी, आप चुप रहिए। मेरा चोर आपके घर में घुसा है, आपको पता नहीं है। इसने बहुत बड़ी बहुमूल्य चीज प्राप्त कर लिया है, बहुमूल्य चीज चोरी किया है। इन्होंने चोरी से मेरा अमृत कथा का श्रवण किए हैं, और ये अमृत कथा का श्रवण जो एक बार कर लेता है वो अमर हो जाते हैं। प्रभु व्यास जी बोले कि प्रभु अब एक बात बताइए, जब चोरी हो ही गया, जो अमर वो हो ही गया, अमर जब हो ही गए तो फिर आप उसे क्यों मारिएगा? अब तो जानिए आप और जाने आपका चोर, मुझे उससे क्या। प्रभु ने अपनी आंखों को बंद किए, भगवान शंकर ने आंख को बंद किए और देखे कि आखिर में ये सुख है कौन। जब वो देखते हैं ये सुख कौन है, तो पता चला प्रभु को इस सुख ने एक बार और कथा श्रवण कर चुके हैं पहले भी। बोले रे ये तो बड़ा विचित्र है, इन्होंने तो कथा से श्रवण राधा रानी से पहले ही कर चुके हैं, और ये दूसरी बार कथा श्रवण कर लिए। प्रभु वापस चले जाते हैं। अब बात आती है राधे रानी की। एक बार वो सुख राधा रानी के, राधा और कृष्ण बड़े भाव से बैठे हुए थे, बड़े भाव से दोनों साथ में बैठे हुए थे, और प्रेम की छोटी मोटी लड़ाई चल रही थी। सुख आते हैं, कृष्ण के हाथों में बैठ जाते हैं, बोलते हैं राधे राधे, कृष्णा 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 कृष्णा। कृष्ण बोलते हैं अरे सुख तू मेरा नाम क्यों ले रहा है? राधे का नाम जपो, क्योंकि राधे में ही सब कुछ है। राधे के हाथ पर बैठते हैं उड़कर, फिर राधे 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 राधे। राधे बोलते नहीं नहीं, तुम कृष्ण का नाम लो, कृष्ण से बड़ा कुछ नहीं है, कृष्ण नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है, कृष्ण का नाम लो। तोता उड़कर फिर आते हैं, कृष्ण जी के हाथों में बैठकर फिर कृष्णा 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 का बोलते हैं। कृष्ण समझाते हैं तू राधे का ही नाम जपो, क्योंकि राधे के जपोगे तो राधे के साथ साथ मैं भी आपको प्राप्त हो जाऊंगा। तो बड़े भाव से राधे राधे जपे थे, राधे राधे नाम का जाप किए थे। तो वहां राधा रानी ने उसे खुश होकर श्री मद भागवत का अमृत पान कराए थे, और फिर वही दूसरी बार खुद शंकर भगवान के मुख से अमृत पान का श्रवण कर लिए। वही जब जन्म लिए तो वही सुखदेव जी महाराज हुए। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म होते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे में कल फिर एक लेकर आऊंगा वीडियो, और
आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि मेरा स्टार्टिंग में 2-3 मंत्र होगा जो प्रभु को खुश करने के लिए होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मंत्र को श्रवण नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और पूरी कथा सुनते भी नहीं हैं। पूरी कथा को श्रवण कीजिए, क्योंकि प्रभु का नाम ही अनमोल है। कलयुग में जो प्रभु का सिर्फ नाम का जाप कर लेते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। कलयुग केवल नाम या धारा, स्वर स्वर भव सागर पारा। आज के लिए बस। जय राधे कृष्ण। राधे राधे।